स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में मैं दिलू सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस पादप संरचना में गुणसूत्र की अगुणित संख्या है। पहला ऑप्शन है माइक्रो मदर सेल, बी ऑप्शन है मेगा स्पोर मदर सेल, सी ऑप्शन है पोलन ग्रेन, डी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो इसमें से पूछ रहा है कि पादप संरचना में गुणसूत्र की अगुणित संख्या जो है, यदि देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो है माइक्रो मदर सेल, ये डिप्लॉयड होता है, ये डिप्लॉयड होता है। मेगा स्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड होता है। और ऑप्शन डी जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये भी डिप्लॉयड होता है। जबकि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो इनमें जो पादप संरचना में यानी जो प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो पोलन ग्रेन। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फिलामेंट्स एग्रीगेट आर फाउंड। यानी इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फिलीफॉर्म एपरेटस आर प्रेजेंट या फिलामेंटस एग्रीगेट आर फाउंड। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीपोडल सेल, बी ऑप्शन है एग सेल, सी है सिनर्जिड सेल। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सिनर्जिड सेल होगा। यहाँ का जो ऑप्शन है सिनर्जिड सेल होगा। डी ऑप्शन है पोलर न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो है फिलामेंटस यानी तंतु रूप स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बीजियों में मादा युग्मनबोध को कहा जाता है अंडा, बीजांड, अंडाशय या भ्रूणकोश। इन एंजियोस्पर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल सेक इज कॉल्ड, है ना। तो ऑप्शन है एग, बी ओव्यूल, सी ओवरी एंड डी ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा एम्ब्रियो। हम लोग रुख करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंडोस्पर्म या एम्ब्रियोजेन न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म इज, है ना। या द प्राइमरी एम्ब्रियोजेन फॉर्म्ड इन द इन्वर्टेड स्पोर्स वुड बी कैप्टिव। यानी आवृत बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूण पोष जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर है पहला जो ऑप्शन है मल्टीप्लिसिटी, दूसरा बी ऑप्शन है ट्रिपलेट्स, सी
ऑप्शन जो है डबल्ड, और डी ऑप्शन जो है हमारा क्वाड्रपल यानी चतुर्थ गुणित या द्विगुणित, त्रिगुणित या अगुणिता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा ट्रिपल्ड यानी ट्रिप्लॉइड, ट्रिपलेट। आंसर बी जो होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। यहाँ में क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में यहाँ पर जो एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है आइडेंटिफाई ए इन द गिवन पिक्चर, है ना। तो पहला जो है कॉपुलर सेल या वेजिटेटिव सेल, बी है रिप्रोडक्टिव सेल, सी है सब्सिडरी सेल या सिनर्जिड्स, और डी जो है एंटीपोडल सेल्स, डी है जो एंटीपोडल सेल्स। तो यहाँ पर यहाँ ए पर जो दिखाया गया है वो जो है ये जेनरेटिव सेल होगा यानी जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे जेनरेटिव सेल या सब्सिडरी सेल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, द डेवलपिंग प्रोलेन ग्रेन गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विकसित हो रहे परागकण अपना पोषण निम्नलिखित में किस ऊतक से प्राप्त करते हैं। पहला है मिडिल लेयर यानी मध्य परत, बी ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिस या बार स्किन, सी है इंडोथीसियम और डी है टेपिटम। तो द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा टेपिटम, टेपिटम। ऑप्शन डी जो है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन, इनमें से जो ऊतक है टेपिटम के द्वारा नरिशमेंट प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूण कोष होता है यानी अ मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक इज, ऑप्शन ए 7 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल्ड यानी 7 केंद्रक की एवं 8 कोशिकीय, बी जो है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड 8 केंद्रकी एवं 7 कोशिकीय, यानी सी ऑप्शन है 7 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड यानी 7 केंद्रकी एवं 7 कोशिकीय, डी ऑप्शन है हमारा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल्ड। तो एक परिपक्व आवृतबीजी यानी एक मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो यानी भ्रूण सेक जो होता है वो हमारा जो है
करेक्ट ऑप्शन होगा 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बीजपत्री के बीजपत्र को कहा जाता है, यानी द कोटिलेडन ऑफ अ मोनोकोटिलेडन इज कॉल्ड। द कोटिलेडन ऑफ मोनोकोट्स या मोनोकोटिलेडन आर कॉल्ड, यानी एक बीजपत्री के बीजपत्र को क्या कहा जाता है। पहला है स्क्यूटेलम, बी है रेडिकल, सी है प्लमुएल। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे प्लमुएल होगा, प्लमुएल यहाँ पर प्लमुएल प्लमुएल यानी प्रांकुर होगा। और डी ऑप्शन जो है उसमें कोलियोप्टाइल, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बीजपत्री के बीजपत्र को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। एक ऐसा कौन सा इनमें से कीट परागित पुष्पों का लक्षण नहीं है, यानी कीट के द्वारा जो परागकण होता है उसमें से ये कीट का परागण नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रेग्रेंट, यानी सुगंध युक्त, बी एट्रैक्टिव आकर्षक, सी लार्ज एंड कलरफुल बड़े एवं रंगीन, डी ऑप्शन जो है ऑर्डरलेस यानी गंधहीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑर्डरलेस यानी गंधहीन, ये ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, द न्यूक्लियस रिमेनिंग इन द सीड इज कॉल्ड, यानी बीज में बचा हुआ बीजांडकाय जो है क्या कहलाता है। ऑप्शन है हमारा एंडोस्पर्म, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर दोबारा एंडोस्पर्म लिखा गया है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म नहीं पेरिस्पर्म होगा, यानी परिभ्रूणपोष होगा। और सी जो है, सी ऑप्शन है हमारा टेपिटम और डी एल्बुमिन। तो बीज में बचा हुआ बीजांडकाय जो है क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म कहलाता है, यानी परिभ्रूणपोष। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट होगा पेरिस्पर्म। ये जो है हमारा पेरिस्पर्म ये करेक्ट ऑप्शन होगा जिसको परिभ्रूणपोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं, यानी हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए 2,
ऑप्शन बी 4, सी 5, डी 6। तो इसमें से जो है द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं? तो 5। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। परागकण के बाहरी परत में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? यानी क्वेश्चन कर रहा है विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। परागकण के सबसे बाहरी परत में कौन सा ऐसा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत ही कठोर होता है? ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला MCQs है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए स्पोरोपोलेनिन, बी लिग्निन, यहाँ पे लिग्नाइन होगा, यहाँ पर लिग्नाइन, सी ऑप्शन जो है हमारा एल्बुमिन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए स्पोरोपोलेनिन। यानी स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बहुत ही कठोर होता है और किसी भी एसिड के द्वारा इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर को लेकर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।